हेलो फ्रेंड्स, हिंदी वाला 231 यूट्यूब चैनल में आप सबों का स्वागत है। इससे पहले स्वर्ण के प्रकार पढ़ चुके थे। अब व्यंजन के प्रकार पढ़ेंगे। व्यंजन के 3 प्रकार होते हैं। पहला है आपका स्पर्श व्यंजन, अंतःस्थ व्यंजन और उष्म व्यंजन। तो बारी बारी से हम पढ़ेंगे। स्पर्श व्यंजन, उसके बाद अंतःस्थ व्यंजन, उसके बाद उष्म व्यंजन। चलिए हम स्पर्श व्यंजन को पढ़ेंगे। स्पर्श व्यंजन क में आपका दिया हुआ है स्पर्श व्यंजन। स्पर्श का अर्थ छूना होता है, तो छूना गलत हो गया है, छून हो गया है। स्पर्श का अर्थ होता है छूना। ठीक है दोस्तों, जिस व्यंजन का उच्चारण करते समय जीभ मुंह के अंदर किसी न किसी भाग को स्पर्श करता हो उसे स्पर्श व्यंजन कहते हैं। जैसे क, ख, ग, घ, अंग, च, छ, ज, झ, य, ट, ठ, ड, ढ, न, र, भिन्न र, त, थ, द, ध, दंत न, प, फ, ब, भ, म, है ना। इसकी संख्या 27 है। इसकी संख्या कितना है? 27। इसकी संख्या से तात्पर्य है कि स्पर्श व्यंजन की संख्या 27 है। तो दोस्तों, आपको स्पर्श व्यंजन समझ में आ गया होगा। अब हम चलते हैं अंतःस्थ व्यंजन। तो आइए अंतःस्थ व्यंजन को पढ़ते हैं। देखिए, आपका दिया हुआ है ख नंबर में क्या लिखा हुआ? अंतःस्थ व्यंजन। क्या लिखा हुआ है? अंतःस्थ व्यंजन। अंतर का अर्थ अंदर तथा अस्थ का अर्थ बीच स्थित होता है। जिस व्यंजन का उच्चारण स्वर और व्यंजन के मध्य होता है उसे हम अंतःस्थ व्यंजन कहते हैं। जैसे कि य, र आदि। तो ये क्या है? आपका अंतःस्थ व्यंजन है। इसकी संख्या 4 है। य, र, ल, व। आपको अंतःस्थ व्यंजन समझ में आ गया होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं। उष्म व्यंजन। कौन व्यंजन? उष्म व्यंजन को पढ़ना है हमको। ठीक है, तो उष्म व्यंजन तो इस पर दिया हुआ है कि ग नंबर में दिया हुआ है उष्म व्यंजन। उष्म का अर्थ गर्म होता है। जिस व्यंजन का उच्चारण करते समय जीभ मुंह के अंदर रगड़ खाती हुई, है ना, हवा बाहर निकले उसे उष्म व्यंजन कहते हैं। जैसे, है ना, तालव्य सो, मूर्धन्य सो, दंत सो आदि। इसकी संख्या 4 है। इसकी संख्या कहने का मतलब उष्म व्यंजन की संख्या 4 है। तालव्य सो, मूर्धन्य सो, दंत सो हो। तो आपको उष्म व्यंजन भी समझ में आ गया होगा। तो इस तरह का वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। इसके बाद में हम